बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 18.2 के क्वेश्चन नंबर 13 से 18 तक डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमने क्या करना है कि इंटीग्रेशन करनी है किसकी, x इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ x की। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, एक हमारे पास है x, दूसरा क्या है सेकेंड स्क्वायर ऑफ x है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करना है, तो हम इसमें से एक को फंक्शन नंबर 1 का नाम देंगे और दूसरे को फंक्शन नंबर 2 का नाम देंगे। तो इसके लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं वो आईलेट की है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं जो x है वो क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन है। तो आईलेट में अलजेब्रिक का जो a है, क्योंकि पहले आता है जो कि अलजेब्रिक को डिनोट करता है, तो इसको हम फर्स्ट का नाम दे देंगे x को। और ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ x है ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो आईलेट में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो सेकंड पे आता है, यानी कि बाद में आता है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे कि ये सेकंड फंक्शन होगा। अब हमने क्या किया कि ये जो फर्स्ट और सेकंड का नाम दे दिए है, अब हम इस पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या कहता है कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज होता है, इंटीग्रेशन किसकी होती है, सेकंड की। तो x एज इट इज होगा, इंटीग्रेशन होगी सेकंड स्क्वायर ऑफ x की, माइनस क्या करते हैं, इंटीग्रेशन लेते हैं, सबसे पहले जो फर्स्ट होता है उसका डेरिवेटिव लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू जिस कंडीशन में दिया गया हो, x है तो x होगा। इसके बाद उसके साथ मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन क्या था, सेकंड स्क्वायर ऑफ x था। इस अब क्या करेंगे, सारे की इंटीग्रेशन करने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब हम देख सकते हैं जो x है वो क्या रहेगा एज इट इज, और इसके बाद ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ x है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है tan ऑफ x। इसके बाद ये माइनस इंटीग्रेशन ये वाली, और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं ये इंटीग्रेशन किसकी है, सेकंड स्क्वायर ऑफ x की, तो इसको हम कैलकुलेट कर चुके हैं, वो क्या है, ये है रहेगी tan ऑफ x। अब यहाँ पर क्या था, डिफरेंशियल ऑफ x था, तो यह साथ डिफरेंशियल ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए हम यहाँ पर 1 को रिमूव भी कर सकते हैं कि ये जस्ट क्या है कि tan ऑफ x की इंटीग्रेशन है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ तो ये x है इनटू क्या होगा, tan ऑफ x होगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अगर हम क्या करें कि ये जो tan है इसको हम लिख लें साइन ऑफ x ओवर में क्या होगा, कॉज ऑफ x इनटू क्या बनेगा, डिफरेंशियल ऑफ x। तो अब हम एक और भी काम करते हैं, ये जो माइनस था ना इसको प्लस बना देते हैं और इसको माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन के साथ, ठीक है। अगर आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो कॉज है डिनोमिनेटर है, इसका जो डेरिवेटिव है, कॉज का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ऑफ एक्स, तो वो ऊपर नोमिनेटर में मौजूद है ना, तो इसलिए हम यहाँ पर वो फार्मूला लगा सकते हैं कि 1 ओवर एक्स इंटू डिफरेंशियल ऑफ एक्स, ये हमें क्या कहता था कि अगर इसका डेरिवेटिव यानी कि एक्स का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद है जो कि 1 था, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी फंक्शन को क्या कहेंगे, लॉग के मॉड में लिखेंगे और प्लस सी कर देंगे। तो इसी फंक्शन को मैं यहाँ पर भी यूज कर सकता हूँ, क्योंकि जो cos x है इसका डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो ये x इंटू tan ऑफ x एज इट इज रहेगा, और प्लस क्या कर लूंगा, ये बनेगा log cos ऑफ x, और प्लस में क्या कर दूंगा c, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन करनी है 4x की इनटू सेकेंड स्क्वायर ऑफ 2x की। अब हम क्या कहेंगे, यहाँ पर क्योंकि हमने फर्स्ट और सेकंड का नाम देना है, तो इसलिए हम आइलेट को मद्देनजर रखेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो 4x है ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है जो कि डिनोट कर रहा है इस a को, और जो ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ 2x है ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है क्योंकि डिनोट कर रहा है यहाँ पर t। तो अलजेब्रिक पहले आ रहा है और t बाद में आ रहा है, इसलिए हम ये जो 4x होगा इसको फर्स्ट का नाम और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेकंड का नाम देंगे। अब यहाँ पर हमने नाम दे दिया, इसके बाद हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या कहता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है वो एज इट इज, और सेकंड जो कि हमारे पास क्या है, सेकंड स्क्वायर ऑफ 2x है, इसकी इंटीग्रेशन होगी, इसमें से माइनस करेंगे, डेरिवेटिव जो होगा विद रेस्पेक्ट टू x ऑफ किसका, 4x का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 2 ऑफ x, और इसके बाद इसके सारे के इंटीग्रेशन बनाने के लिए x के डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 4x होगा इनटू ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ 2x है इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, वो बनेगी tan ऑफ 2x बनेगी, और ये जो इसका एंगल है 2x
इसके डेरिवेटिव को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। 2x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x विल बी इक्वल टू 2। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, इंटीग्रेशन, ये जो 4x है इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, डेफिनेटली वो बनेगा 4 into ये जो सेकंड स्क्वायर ऑफ x है इसकी इंटीग्रेशन हम पहले भी कैलकुलेट करें tan 2 ऑफ x, और ओवर में क्या होगा 2 होगा, and 2 ये वाला डिफरेंशियल ऑफ x हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो 2 है इस 4 से कैंसल आउट होगा, ये 2x into tan ऑफ x बनेगा, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ये जो tan ये जो 2 है इस 4 से होगा कैंसल आउट, तो ये क्या बन जाएगा, हम लिख सकते हैं 2। अब ये जो tan 2x है इसको मैं लिख सकता हूँ tan ऑफ 2x into डिफरेंशियल ऑफ x। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये 2x बनेगा, ये tan ऑफ 2x होना था यहाँ पर, ये 2x माइनस क्या होगा, अब यहाँ पर जो tan x की इंटीग्रेशन होती है आपने फार्मूला में भी देखी होगी, ऊपर दिए गए हैं चैप्टर के शुरू में, tan ऑफ x की जो इंटीग्रेशन होती थी वो किसके इक्वल होती थी, वो होती थी log ऑफ मॉड ऑफ सेकेंड ऑफ x प्लस c के, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर भी क्या होगा 2x होगा, तो इसकी इंटीग्रेशन मैं लिख सकता हूँ, ये जो 2 है ये एज इट इज रहेगा, और जो tan ऑफ x की इंटीग्रेशन की थी सेकेंड ऑफ x, तो यहाँ पर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी log ऑफ सेकेंड 2 ऑफ x, और जो इसका एंगल है यानी कि 2x है यहाँ पर इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डिवाइड भी करेंगे यहाँ पर, तो 2x का डेरिवेटिव क्या होगा 2, और प्लस यहाँ पर क्या कर देंगे c, तो ये 2 इस 2 से हो जाएगा कैंसल आउट, यहाँ पर बचेगा 2x into tan ऑफ 2x माइनस log ऑफ सेकेंड ऑफ 2x प्लस c। अब यहाँ पर आप एक और भी कर सकते थे कि इस tan 2x को आप यहाँ पर क्या लिख सकते थे, यहाँ पर आप लिख सकते थे साइन ऑफ 2x ओवर कॉज ऑफ 2x, फिर अंदर माइनस इसको प्लस कर देते तो माइनस, इसको log कॉज ऑफ 2x, इस तरह से भी आप कर सकते थे, ठीक है। दोनों टेक्निक से ये क्वेश्चन हो जाता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। इंटीग्रेशन किसकी करनी है, एक्स क्यूब की इनटू ई की पावर एक्स की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड का नाम देना होता है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी है। तो यहाँ पर जो एक्स क्यूब है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और जो ई की पावर एक्स है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आई लेट में क्या होता है कि जो अलजेब्रिक है वो पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, इसको फर्स्ट का नाम और सेकंड का नाम देंगे एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमेशा एंड पे आता है, ठीक है। तो अब हम इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन जो होगा वो एज इट इज रहेगा, यानी कि एक्स क्यूब, इंटीग्रेशन होगी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे किसका, फर्स्ट का जो कि एक्स क्यूब, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड और इसके डिफरेंशियल के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पर देख सकते हैं ये है एक्स क्यूब, और जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन होती है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद होता है, और जो उसकी पावर होती है, यहाँ पर x क्या है उसकी पावर है, उसका डेरिवेटिव नीचे डिवाइड करते हैं तो वो 1 आएगा, तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। इसके बाद ये माइनस होगा और इंटीग्रेशन ये वाली, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो एक्स क्यूब है इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स दैट विल बी इक्वल टू 3x स्क्वायर इनटू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो इंटीग्रेशन होगी ना ये वाली, इसका आंसर क्या आएगा, डेफिनेटली एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही आएगा, और इनटू ये जो डिफरेंशियल ऑफ एक्स है साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम इसको नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये है x की पावर 3 e की पावर x माइनस, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं 3 को बाहर निकाल लेते हैं, और यहाँ पर बचेगा x की पावर 2, ये इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब हम यहाँ पर भी गौर करें तो यहाँ पर भी क्या बन रहा है, ये दो फंक्शन ही बन रहे हैं, तो यहाँ पर हम दोबारा क्या लेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। इसको फर्स्ट का नाम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड का नाम देंगे। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये x की पावर 3 है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस 3 है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, ये जो एक्स स्क्वायर होगा वो रहेगा एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, डेरिवेटिव किसका होगा, डेफिनेटली एक्स स्क्वायर यानी कि फर्स्ट फंक्शन का होगा, इंटीग्रेशन होगी सेकंड की जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंशियल के साथ। ओके हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, x की पावर 3 है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस क्या बनेगा, ये 3 है बिल्कुल, और ये क्या बनेगा एक्स स्क्वायर, ये जो इंटीग्रेशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वो खुद होता है, माइनस इंटीग्रेशन, ये जो एक्स स्क्वायर है इसका जो डेरिवेटिव होगा वो 2x बनेगा,
ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद बनेगा, ये जो डिफरेंशियल है साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम क्या करें यहाँ पर मूव करते हैं नेक्स्ट, तो ये क्या बनेगा, x की पावर 3 है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, माइनस अब मैं 3 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ, ये जो 3 है अंदर मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ, तो ये 3 मल्टीप्लाई होगा 3x स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बाद ये -3 और ये -1 जब मल्टीप्लाई होंगे ये वाला और ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, सॉरी, अच्छा ये बनेगा 3 जो इससे मल्टीप्लाई होगा -3, तो ये प्लस का 3 बन जाएगा, और ये जो 2 है मैं इसको बाहर निकाल लेता हूँ, इंटू 2, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, x इंटू ई की पावर x इंटू डिफरेंशियल ऑफ x की। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मजीद आगे बढ़ते हैं, ये x की पावर 3, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, माइनस ये 3x स्क्वायर इंटू ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और यहाँ पर क्या बनेगा, प्लस 6, यानी कि 3 इंटू 2 विल बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पर हम मजीद देख सकते हैं ये दो फंक्शन आ जाएंगे, तो इस पे मजीद क्या बनेगी, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगेगा, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाते हैं, तो ये रहेगा x एज इट इज, और इंटीग्रेशन किसकी होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, माइनस सबसे पहले डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, सारे के इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x की पावर 3 एज इट इज आएगा, e की पावर x और 3x स्क्वायर e की पावर x एज इट इज आ गया, प्लस क्या करेंगे, यहाँ पर ये होगा 6 इंटू, यहाँ पर हम देख सकते हैं ये x एज इट इज आएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e की पावर x ही, और इसके बाद माइनस होगा, इंटीग्रेशन होगी, ये जो x का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x दैट विल बी इक्वल टू 1, तो ये 1 हो जाएगा, और जो इंटीग्रेशन है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, ये क्या बनेगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद ही बन जाएगा, यहाँ पर 1 को लिखने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई हो रहा है, इनटू क्या बनेंगे, डिफरेंशियल ऑफ x, ठीक हो गया। अब हम मजीद आगे मूव कर सकते हैं, ये जो x की पावर 3 है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, -3x स्क्वायर था, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्लस क्या है, यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 6x एक्सपोनेंशियल फंक्शन खुद -6, तो इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, तो ये -6 ये जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और प्लस क्या कर देंगे, c इंटीग्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंट। इसमें हम मजीद भी क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है सब में कॉमन है, तो कॉमन लेके अंदर क्या बचेगा, x की पावर 3x स्क्वायर प्लस 6x, या यहाँ पर क्या बन जाएगा, -6, तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड फाइनल आंसर। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, इसमें हमने इंटीग्रेशन करनी है p की पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर की पावर क्या है, -p है, इंटू डिफरेंशियल ऑफ p है। तो इसकी इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले हमें क्या देना होगा, फर्स्ट और सेकंड का नाम देना होगा, यहाँ पर p की पावर 4 एक अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल क्या है, सेकंड फंक्शन होगा, ठीक है, अलजेब्रिक और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो अलजेब्रिक हमेशा पहले आएगा और एक्सपोनेंशियल बाद में आएगा, तो इसलिए हम अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा सकते हैं कि ये जो p की पावर 4 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन होगी e की पावर -p की, और n2 क्या होगा, डिफरेंशियल ऑफ p होगा, इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, सबसे पहले जो फर्स्ट फंक्शन होगा उसका डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू p, इसका p की पावर 4 का, इसके साथ इंटीग्रेशन होगी मल्टीप्लाई इसकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, n2 tp है। अब यहाँ पर सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ p के साथ। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये p की पावर 4 है, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ये सबसे पहले तो आएगा एज इट इज, फिर ये जो इसकी पावर है, ठीक है, ये e की पावर -p है ना, इसका जो डेरिवेटिव होगा नीचे डिवाइड करते हैं, तो ये क्या बनेगा, -p की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p विल बी इक्वल टू -1, तो नीचे डिवाइड कर दिया, इसके बाद ये माइनस है, ये इंटीग्रेशन है, तो सबसे पहले तो इसको कैलकुलेट करते हैं, ये डेरिवेटिव बनेगा p की पावर 4 है, तो क्या बनेगा डेरिवेटिव 4p की पावर 3, और इनटू ये जो इंटीग्रेशन है ये इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, e की पावर -p आएगी, ओवर में क्या होगा, -1 आएगा, इनटू ये वाला डिफरेंशियल ऑफ p बच जाएगा। अब हम यहाँ पर मजीद क्या कर सकते हैं, ये जो p की पावर 4 है और ये जो माइनस है इधर शुरू में आ जाएगा, -p की पावर 4 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर -p है, माइनस ये माइनस ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम पॉजिटिव यहाँ पर लगाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 4 जो है वो हम बाहर ले लेते हैं, यहाँ पर बचेगा p की पावर 3 इंटू एक्सपोनेंशियल पावर -p इंटू डिफरेंशियल ऑफ p बच जाएगा। अब हम मजीद आगे मूव कर सकते हैं,
ये माइनस पी की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर माइनस पी है, प्लस क्या होगा 4 होगा। यहाँ पर हम मजीद देख सकते हैं, यहाँ पर दो फंक्शन है, तो इसको हम फर्स्ट का नाम देंगे क्योंकि अलजेब्रिक फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम सेकंड का नाम देंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट ऐसे रहेगा माइनस यानी कि पी की पावर 3, इंटीग्रेशन हम करेंगे सेकंड की यानी कि माइनस पी की, और इसके बाद इसमें से माइनस होगा, डेरिवेटिव किसका होगा, डेफिनेटली होगा पी की पावर 3 यानी कि फर्स्ट का, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन किसकी होगी सेकंड की, क्योंकि माइनस पी था एंड टू डिफरेंशियल ऑफ पी हो जाएगा। अब यहाँ पर सारे की जो इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ पी से मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये क्या बनेगा, माइनस पी की पावर 4, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी पावर माइनस पी, और प्लस क्या होगा 4 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, पी की पावर 3 हम एज इट इज रखेंगे, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका जो इंटीग्रेशन होगी माइनस पी ओवर में क्या होगा -1, और इसके बाद ये माइनस है, इंटीग्रेशन है, यहाँ पर पी की पावर 3 है, तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा, p3 पार्शियल में पार में से कम यानी कि 2 बच जाएगी, और n2 इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो e की पावर -p होगी, और इसको डिवाइड करेंगे -1 के साथ, n2 डिफरेंशियल ऑफ p बन जाएगा। डिवाइड क्यों किया, क्योंकि इसके एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर थी। अब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये -p की पावर 4 इंटू e की पावर -p, ये जो माइनस है, ठीक है, अब मैं इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई भी करने लगा हूँ, ये जो माइनस है इस 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या बन जाएगा -4, ये p की पावर 3 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की पावर -p। इसके बाद जो ये वाला 4 है, इस अच्छा यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये -1 और ये जो माइनस है जब मल्टीप्लाई होंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये जो 4 जब इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 4। ओके हो गया ना। अब ये जो 3 है इसको भी मैं बाहर ले लेता हूँ, तो ये 3 आ जाएगा बाहर, बाकी क्या बच जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ पी स्क्वायर इनटू e की पावर -p और इनटू डिफरेंशियल ऑफ p। ये जो -1 था और ये जो माइनस था इसको मल्टीप्लाई करके हमने पॉजिटिव बना दिया था। ठीक हो गया। अब हम मजीद आगे मूव कर सकते हैं, ये जो -p की पावर 4 एक्सपोनेंशियल पावर -p है, -4p की पावर 3 है एक्सपोनेंशियल पावर -p है, और इसके बाद प्लस क्या होगा, ये बन जाएगा 12। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, इसको हम फर्स्ट का नाम, इसको हम सेकंड का नाम दे सकते हैं। यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। तो सबसे पहले ये जो पी स्क्वायर है एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, e की पावर -p की, और इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे, डेरिवेटिव होगा किसका, डेरिवेटिव होगा पी स्क्वायर का, इसके बाद इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, सारे के इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर इसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके बाद ये -p की पावर 4 e की पावर -p -4p की पावर 3 e की पावर -p, और प्लस क्या बन जाएगा 12, ये जो p स्क्वायर है ये p स्क्वायर एज इट इज, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन क्या बनेगी, e की पावर -p ओवर में क्या होगा -1 होगा। इसके बाद ये माइनस, ये जो 12 है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 12 मल्टीप्लाई हो गया, इंटीग्रेशन ये जो बिल्कुल ठीक है, ये जो डेरिवेटिव होगा वो क्या बनेगा 2p बनेगा, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन e की पावर -p ओवर में क्या होगा -p होगा, इनटू डिफरेंशियल ऑफ p बन जाएगा। ठीक हो गया। अब हम मजीद आगे मूव कर सकते हैं, ये -p की पावर 4 e की पावर -p -4p की पावर 3 एक्सपोनेंशियल पावर -p प्लस, अब यहाँ पर ये जो माइनस है सॉरी ये जो -1 है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या बन जाएगा, माइनस का 12p स्क्वायर e की पावर -p। ठीक हो गया। अब यहाँ पर भी हम देख सकते हैं ये जो -1 है इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, प्लस का 12 इंटीग्रेशन, और ये जो 2 है बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन बाकी बात जाएगी p इंटू e की पावर -p इंटू डिफरेंशियल ऑफ p। अब हम इसको मजीद आगे मूव कर सकते हैं, ये -p की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर -p, 4p क्यूब e की पावर है -p, और ये -12p स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं ये प्लस क्या बन जाएगा 24, 12 2 आर 24। अब यहाँ पर भी हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर p इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन -p आ गया, यहाँ पर p रहेगा एज इट इज, इंटीग्रेशन होगी किसकी सेकंड की, और इसके बाद इसमें से माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे विद रेस्पेक्ट टू p, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन, और इसके साथ इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ p से मल्टीप्लाई करते हैं।
अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये क्या बन जाएगा माइनस पी की पावर 4 ई की पावर माइनस पी, और सॉरी माइनस पी, इसके बाद माइनस 4 पी की पावर 3, और इसके बाद ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और माइनस क्या बन जाएगा 12 पी की पावर 2, ये है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, प्लस क्या बन जाएगा ये जो 24 है 24, और ये जो p मल्टीप्लाई होगा इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी e की पावर माइनस पी ओवर क्या बन जाएगा -1। अब इसके बाद प्लस ये जो होगी, हाँ बिल्कुल, ये जो प्लस का 24 होगा इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा ना, तो ये माइनस का 24 इंटीग्रेशन, ये जो होगी ना डेरिवेटिव होगा वो क्या होगा 1 के इक्वल, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, बाकी इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी e की पावर माइनस पी ओवर -1 इनटू डिफरेंशियल ऑफ p, ये वाला। ठीक हो गया। तो अब हम इसको क्या कर सकते हैं, ये माइनस पी की पावर 4 एक्सपोनेंशियल फंक्शन p माइनस 4 पी की पावर 3, ये e की पावर माइनस पी माइनस 12 पी स्क्वायर है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस पी के साथ, प्लस ये माइनस होगा 24 पी इंटू ई की पावर माइनस पी। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये -1 और ये -24, तो ये तो हो जाएंगे पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव हो जाएंगे, लेकिन जब इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगी e की पावर माइनस पी, यानी कि ये 24 तो आ गया, और बटे में क्या होगा -1 होगा, प्लस क्या कर देंगे c। अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, ये जो e की पावर माइनस पी है यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा e की पावर 4 माइनस 4 पी की पावर 3 माइनस 12 पी की पावर 2 माइनस 24 पी की पावर 1, और इसके बाद यहाँ पर क्या बन जाएगा ये जो -1 है इसकी वजह से क्या बन जाएगा -24, और इनटू क्या बन जाएगा ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था e की पावर माइनस पी, और प्लस क्या कर देंगे c, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में इंटीग्रेशन करनी है किसकी, x की पावर 2 माइनस 5x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आइलेट में एक्सपोनेंशियल फंक्शन बाद में आता है तो इसको सेकंड का नाम, और अलजेब्रिक फंक्शन पहले आता है इसको फर्स्ट का नाम देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं, तो ये जो फर्स्ट फंक्शन होगा वो रहेगा एज इट इज, इंटीग्रेशन किसकी होगी सेकंड फंक्शन जो है हमारे पास e की पावर x। इसके बाद इससे माइनस होगा, सबसे पहले हम डेरिवेटिव लेंगे फर्स्ट का जो कि हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक हो गया, और सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे डिफरेंशियल ऑफ x के साथ। यहाँ पर हम मजीद क्या कर सकते हैं, ये जो रहेगा फर्स्ट एज इट इज था जो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसकी जो इंटीग्रेशन होगी वो एज इट इज ही होगी। इसके बाद माइनस इंटीग्रेशन, ये जो डेरिवेटिव होगा इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 2x माइनस 5, और इनटू क्या बन जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन वो खुद होगा, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, ये वाला। इसके बाद हम मजीद क्या कर सकते हैं, ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस, यहाँ पर मजीद क्या हो गया, यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और सॉरी यहाँ पर अलजेब्रिक फंक्शन है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो यहाँ पर दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करेंगे। तो क्या करते हैं, यहाँ पर फर्स्ट एज इट इज रहेगा जो कि 2x माइनस 5 है, और इंटीग्रेशन होगी किसकी सेकंड की, और इसके बाद माइनस इसमें से करेंगे, सबसे पहले डेरिवेटिव लेंगे हम किसका फर्स्ट का जो कि 2x माइनस 5 है, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो कि सेकंड है, इस सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ x से मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम देख सकते हैं ये जो एक्स स्क्वायर है माइनस 5x है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस, इसको मजीद क्या कर सकते हैं, ये जो 2x आएगा यानी कि 2x माइनस 5 होगा, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी इंटीग्रेशन ये खुद होगा। इसके बाद ये माइनस जो है, ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा पॉजिटिव, और इंटीग्रेशन होगी। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, ये 2x माइनस 5 इसका जो डेरिवेटिव बनेगा ना वो क्या बनेगा जस्ट 2 बनेगा, ठीक है, और इसके बाद ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसकी इंटीग्रेशन वो खुद बनेगा, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ x, ये वाला जो वह था मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद मजीद क्या कर सकते हैं, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 5x है इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस, हाँ तो क्या है ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 2x माइनस 5 और एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, प्लस क्या बन जाएगा 2 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या बनेगी e पावर x बनेगी, और प्लस क्या कर देंगे c। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये एक्स स्क्वायर होगा इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 5x होगा, और इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस ये 2x होगा इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 5 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाएगा प्लस 2 एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। इसके बाद अब हम देख सकते हैं कि हाँ
ये एक्स स्क्वायर इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ये 5x और ये 2x क्या हो जाएगा, माइनस का 7x इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ x, ये जो 5 e की पावर x है और ये प्लस 2 e की पावर x है, तो ये के बाद ये भी हो जाएंगे 7 एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। इसमें अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है पहले लेंगे कॉमन, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्या बन जाएगा 7 इंटू क्या बन जाएगा, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्लस क्या कर देंगे c, तो दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 18 में हमने इंटीग्रेशन करनी है r की पावर 2 प्लस r प्लस 1 की और इनटू है e की पावर r इंटू टी आर है। तो सबसे पहले ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, फर्स्ट का नाम ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, सेकंड का नाम यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज करेंगे। सबसे पहले ये आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 एज इट इज रहेगा, इंटीग्रेशन किसकी होगी, सेकंड की, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले जो डेरिवेटिव होगा वो किसका होगा, आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 का, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जो इंटीग्रेशन होगी, और सारे के इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर डिफरेंशियल ऑफ r से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके हो गया। यहाँ पर क्या बनेगा, ये आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसका इंटीग्रेशन ये एज इट इज रहेगा, और इसमें से माइनस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ये जो d ओवर डी आर यानी कि डिफरेंशियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ऑफ किसका होगा, आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 का, तो ये क्या बनेगा, डेफिनेटली बनेगा 2r प्लस 1 के इक्वल, और इनटू ये जो इंटीग्रेशन होगी ये तो ऐसे ही आएगी, और इनटू ये वाला जो डिफरेंशियल था साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं ये जाएगा आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और इनटू डिफरेंशियल ऑफ सॉरी एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस, मजीद हम यहाँ पे देख सकते हैं ये बनेगा फर्स्ट फंक्शन, ये बनेगा सेकंड फंक्शन, इस पे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स मजीद क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर ब्रैकेट लगा लेते हैं, ये जो 2r प्लस 1 है यानी कि फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही रहेगा, इंटीग्रेशन फंक्शन किसकी होगी, सेकंड की, माइनस इंटीग्रेशन ये जो डेरिवेटिव होगा विद रिस्पेक्ट टू r किसका, 2r प्लस 1 का, और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड की, इसके साथ सारे की इंटीग्रेशन बनाने के लिए यहाँ पर हम डिफरेंशियल ऑफ r से मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद ये बनेगा आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 और एन टू क्या बन जाएगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस, तो हाँ यहाँ कर ठीक हो गया, तो यहाँ पर 2r प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है यानी कि माइनस 1 को भी मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसकी इंटीग्रेशन e की पावर r बनेगी, ये माइनस इस माइनस से जब मल्टीप्लाई होगा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा, और इंटीग्रेशन यहाँ पर बचेगी, इसकी जगह डेरिवेटिव लेंगे ये 2 बनेगा, और इसकी इंटीग्रेशन ले तो ये e की पावर r ही, और इनटू डिफरेंशियल ऑफ r ये वाला, ठीक है। तो अब हम मजीद इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व, ये आर स्क्वायर प्लस r प्लस 1 ये रहेगा एज इट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस क्या बनेगा, ये 2r प्लस e की पावर r एज इट इज, और प्लस क्या बनेगा यहाँ पर 2, और ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो खुद होती है, प्लस क्या होगा c इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट, तो सॉरी यहाँ पर क्या होना था, यहाँ पर प्लस 1 होता और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन r होता, ठीक हो गया। तो अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, चलो आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन r प्लस r इंटू एक्सपोनेंशियल r प्लस एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस 2r इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन माइनस एक्सपोनेंशियल फंक्शन और प्लस 2 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ये जो एज इट इज रहेगा आर स्क्वायर एक्सपोनेंशियल फंक्शन r, और ये जो r इंटू इंटू आई की पावर आ रहा है ये एक बनेगा, तो ये माइनस का r इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन है क्योंकि ये माइनस का 2 है और प्लस का 1 है, ठीक है। इसके बाद अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा यहाँ पर 2 इंटू एक्सपोनेंशियल फंक्शन बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा c। तो इसके बाद अब हम मजीद क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर आर स्क्वायर माइनस r प्लस 2 में से क्या कॉमन लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और प्लस क्या कर देंगे c, दैट विल बी आवर रिक्वायर्ड आंसर। सो गाइस ये थे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 18। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर करें सब्सक्राइब, साथ लाइक भी कर दें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करने की कोशिश करें ताकि हम इस तरह की वीडियो आपके लिए मज़ीद बना सकें। थैंक यू।